बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. Dear students, today we are going to start our second part of ADB program Computer Science, that is web programming. So first of all, we should know the basic concept of web programming. We will start from HTML. HTML is a language for describing web pages, and it stands for Hypertext Markup Language. HTML is not a programming language, it is a markup language. Markup language means it is a set of markup tags. And what are markup tags? They describe how text should be displayed. बेसिकली जो टैग्स हैं, मार्कअप टैग्स, इनका ये मकसद है कि हमने अपने टेक्स्ट को किस तरह से डिस्प्ले करना है वेब पेज के ऊपर। HTML से पहले एक लैंग्वेज थी SGML, स्ट्रक्चर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML इसके सेट के तौर पे इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये बिल्कुल उसी तरह से फॉर्मेटिंग और हाइपर टेक्स्ट लिंक्स प्रोड्यूस करती थी, लेकिन ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, डेस्कटॉप बेस लैंग्वेज। यानी उसका नेटवर्क से, इंटरनेट से जो था वो कोई ताल्लुक़ नहीं था। इंटरनेट के जो कंप्यूटर्स हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए HTML को इसके सबसेट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि उसको वर्ल्ड वाइड जो है तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर यूज़ किया जा सके, इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके। तो किस तरह से फिर वेब पेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुए और वेब पेजेस जो हैं वो इसी लैंग्वेज के अंदर बनाए जाने लगे। शुरू में वेब पेजेस स्टैटिक वेब पेजेस होते थे, उसमें कोई इंटरैक्टिविटी नहीं होती थी, यूज़र की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती थी, उसको पढ़ लेते थे। तो बेसिकली HTML का पर्पस जो है वो स्टैटिक वेब पेजेस ही डेवलप करना है। तो स्टैटिक पेजेस से फिर हम डायनामिक पेजेस की तरफ आएंगे, लेकिन स्टैटिक का भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह से पहले स्टैटिक वेब पेज डेवलप होता है और फिर उसके बाद डायनामिक। इंटरैक्टिव वेब पेज अगर बनाना है तो वो आपको बाद में जाके आप उसको लर्न करेंगे। HTML मार्कअप टैग्स क्या हैं? आर यूजुअली कॉल HTML टैग्स, सिंपल टैग्स भी इनको कहते हैं। HTML टैग्स आर कीवर्ड्स सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स, ये जो आपको इनके बीच में HTML लिखा हुआ नज़र आ रहा है, स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ये पूरा हमारा एक टैग बन जाएगा। HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स, लाइक जैसे ये B आपको नज़र आ रहा है कि ये स्टार्टिंग टैग है, और फिर आपको B नज़र आ रहा है स्लैश के साथ, ये है क्लोजिंग टैग। तो ये दो पेयर्स में जो है टैग्स को डिफाइन किया गया है। द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज कॉल्ड स्टार्ट टैग, द सेकंड टैग इज द एंड टैग। नोट द स्टार्ट and end tags are also called the opening and closing tags. What is an HTML file? An HTML file is a text file with HTML tags. यानी कोई भी फाइल जो हम सेव करते हैं
तो एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें HTML के टैग्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए हुए होते हैं। हर टैग का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो जितने ज़्यादा हम टैग्स लगाते जाएंगे हमारी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई होती जाएगी, डिफरेंट होती जाएगी। An HTML file name must end with .htm और .html। जब हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं तो उसको हम एक्सटेंशन लगाते हैं .htm और .html। An HTML file can be created using a simple text editor। सिंपल टेक्स्ट एडिटर क्या हो सकता है? कोई नोटपैड हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस जो इसका एनहांस्ड वर्जन है वो भी हो सकता है, उसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं। इसके अलावा आप सबलाइम एक टेक्स्ट एडिटर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हर विंडोज़ के अंदर नोटपैड जो है वो बिल्ट इन अवेलेबल होता है। तो अगर आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई और टेक्स्ट एडिटर नहीं है, तो आप नोटपैड यूज़ कर सकते हैं। An HTML file is often called an HTML document और a web page। तो वो हमारी जो फाइल हम सेव करेंगे उसको हम क्या कहते हैं कि या तो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है या वेब पेज है। वेब पेज क्रिएशन यूजिंग HTML। The basic requirements to create web pages using HTML. The first one is text editor that is used to write HTML commands. Any simple text editor like Notepad or WordPad can be used for this purpose। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप नोटपैड, वर्डपैड या नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइम कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। And another thing is web browser. It is used to test the web pages. Internet Explorer and Netscape Navigator are two most popular web browsers। क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम जो है, फायरफॉक्स भी है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपनी कमांड्स को चेक करने के लिए, अपने टैग्स को कि किस तरह आपने लगाए हैं उनको चेक करने के लिए आपके लिए वेब ब्राउज़र का होना ज़रूरी है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप ओपनिंग टैग देख रहे हैं जिसमें HTML लिखा हुआ है, और ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो हम ये टैग्स में जो लिखते हैं ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट कंटेंट भी कहते हैं। जो ये टेक्स्ट जो हम इस टैग के अंदर, जैसे हमने स्टार्टिंग में HTML लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली एलिमेंट है, कंटेंट है। उसके बाद आप देख रहे हैं सबसे एंड में उसका क्लोजिंग टैग भी है, सबसे एंड में ये इसका स्टार्टिंग और ये है क्लोजिंग। फिर आप देख रहे हैं कि उसके बाद हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, उसका ओपनिंग टैग है और उसका क्लोजिंग टैग है। और हेड सेक्शन के बाद आप देख रहे हैं कि बॉडी का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। तो यानी इसका जो ये बेसिक फॉर्मेट है वो इसी तरह से होना चाहिए कि HTML के ओपनिंग टैग के अंदर दोनों हेड और बॉडी जो है वो सेक्शन होने चाहिए, और HTML का क्लोजिंग टैग एंड में। और हेड का अगर ओपनिंग टैग है तो बॉडी से पहले हेड का क्लोजिंग टैग होना चाहिए, उसके बाद बॉडी का ओपनिंग टैग है और फिर उसके बाद बॉडी का क्लोजिंग टैग है। जो कुछ भी होगा वो बॉडी के ऊपर जो हमने अप्लाई करना होगा तो वो बॉडी के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में देना होगा। हेड सेक्शन में टाइटल में हमें कुछ देना होगा तो वो हेड के अंदर हमें देना होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मेट है जो हमें हर सूरत में फॉलो करना है। अब अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें कि HTML का स्टार्टिंग टैग है और फिर बॉडी का स्टार्टिंग टैग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हेड जो है कुछ उसके टैग में नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है कि टाइटल में भी हमने कुछ नहीं दिया, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया है। बॉडी का स्टार्टिंग के बाद हमने लिखा द कंटेंट ऑफ द बॉडी एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन योर ब्राउज़र। यानी ये जो टेक्स्ट है ये आपके
ब्राउज़र में नज़र आएगा। जिस तरह आप वेब पेज को देखते हैं उसमें कुछ लिखा हुआ नज़र आता है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो नज़र आने लगेगा। बॉडी का क्लोजिंग टैग है उसके बाद, और फिर HTML का क्लोजिंग टैग है। तो अगर आप वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, यानी अपने ये टैग्स जो पीछे लिखे थे आपने, ये लिख कर अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे .htm या .html एक्सटेंशन के साथ, तो आपकी फ़ाइल जो है ओपन होगी वेब ब्राउज़र में इस तरह से। उसकी आउटपुट आपको इस तरह से नज़र आएगी। तो आप अपनी बुक में अगर देखें पेज नंबर 51 पे प्रैक्टिस 2.1, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने जब अपनी फ़ाइल को सेव किया नोटपैड में लिखने के बाद, तो जो लास्ट फिगर आपको नज़र आ रही होगी वो उसकी आउटपुट दिखाएगा। जी, या बुक का पेज नंबर 51 अगर ओपन करें तो आपको इस तरह से जो है फिगर नज़र आएगी। लास्ट वाली फिगर देखें अगर आप, कि किस तरह से आउटपुट जो है वो अपेयर हो रही है। सेकंड वाली अगर आप फिगर देखें तो यहाँ पे हेड पार्ट में इसके सेंटर में टाइटल का एक ओपनिंग टैग लगाया है। उसके बाद आप लिख रहे हैं माय फर्स्ट HTML पेज, और फिर टाइटल का क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। यानी इसका क्या मतलब है कि आपका वेब पेज जो ओपन होगा उसमें टाइटल में आपको क्या नज़र आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये माय फर्स्ट, ये टाइटल जो आपने लिखा था वो टाइटल पे आपको नज़र आ रहा है, माय फर्स्ट HTML पेज। उसके बाद हेड सेक्शन की क्लोजिंग टैग के बाद बॉडी का ओपनिंग टैग स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ लिखा हुआ है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बॉडी में जो चीज़ हमने दी थी वो ये आपको वेब पेज में बॉडी वाले पोर्शन में नज़र आ रही है। क्लियर है? ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। An attribute is an additional information about the element that is included in the start tag। कि अगर हम किसी एलिमेंट की, यानी कि जो हमने अपने टैग्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उसमें हमने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करवानी है, तो वो हम स्टार्ट टैग के अंदर वो एट्रीब्यूट मेंशन करते हैं। सम एट्रीब्यूट्स आर कंपल्सरी वाइल सम आर ऑप्शनल। ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट्स का देना बहुत ज़रूरी है और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हम ना भी दें तो भी काम चल जाता है। सम इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग आर, यानी जो बॉडी का टैग है उसमें अगर हम जो एट्रीब्यूट्स हैं जो लगाने मस्ट हैं, उनमें सबसे पहले है बीजी कलर। इट स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। बैकग्राउंड, इट स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द वेब पेज। और टेक्स्ट, इट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। तो आमतौर पे बीजी कलर है कि हमने अपना कलर कौन सा लगाना है पीछे, और अगर हमने कोई पिक्चर लगानी है तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के अगेंस्ट हम पिक्चर का पाथ दे देते होते हैं। और टेक्स्ट एट्रीब्यूट में हम जो भी कलर हम मेंशन करेंगे या कलर कोड जो हमने दिया होगा उस कलर कोड के अगेंस्ट जो कलर बनता होगा वो आपके टेक्स्ट का कलर बन जाएगा। तो पिक्चर हम जो भी लगा रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में, तो वो उसी डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई हो जिसमें आपका वेब पेज स्टोर हुआ है।
अगर पिक्चर किसी और डायरेक्टरी में होगी तो वो पिक्चर ओपन नहीं होगी आपके वेब पेज में, तो इस बात का ख्याल रखना होता है। तो अगर कहीं और भी पड़ी है पिक्चर तो फिर हमें पाथ पूरा लंबा देना होता है। अगर एक ही डायरेक्टरी में पिक्चर होगी तो पाथ लंबा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पिक्चर का नाम दे देते होते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। तो ये हम इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ये अप्लाई हम सारा किस तरह से करते हैं। उसके बाद बात आती है हेडिंग्स की। तो हेडिंग्स बिल्कुल उसी तरह होती हैं कि जैसे हम किसी टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं, किसी को उससे छोटा रखना चाहते हैं। जिस तरह बुक में भी हम एक हेडिंग देते हैं, उसका पैराग्राफ पर लिखते हैं। तो ये हेडिंग्स हमारे पास 6 तरह की होती हैं जो कि हमें HTML फैसिलिटेट करता है, H1 से लेके H6 तक। तो H1 हेडिंग जो है वो सबसे बड़ा साइज़ का टेक्स्ट प्रोवाइड करती है और H6 जो है वो सबसे स्मॉल हेडिंग हमें देती है। तो हेडिंग के साथ जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो अलाइन का एट्रीब्यूट है। इट स्पेसिफाइज द अलाइनमेंट ऑफ द हेडिंग। द पॉसिबल वैल्यूज़ आर सेंटर, लेफ़्ट एंड राइट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ लेफ़्ट, कि जब भी हम कोई टेक्स्ट अपना लिखते हैं सबसे पहले वो लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं कि सेंटर में हेडिंग आए तो फिर हम उसको यहाँ से सेंटर चूज़ कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि राइट से हो तो फिर उसको राइट चूज़ कर लेंगे। ये हमारी मर्ज़ी पे होता है, लेकिन राइट आमतौर पे इंग्लिश में हम राइट चूज़ नहीं करते, या सेंटर लेते हैं या लेफ़्ट लेते हैं। तो अगर आप ये प्रैक्टिस 2.2 देखें तो यहाँ पे सारी हेडिंग्स का यूज़ किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि बॉडी टैग के अंदर H1 की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में माई फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है, और H2 के अंदर देख रहे हैं माई सेकंड हेडिंग एंड सो ऑन। H6 के अंदर आप देख रहे हैं माई 6 हेडिंग, और बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, HTML टैग क्लोज हो रहा है। आपने इस फाइल को सेव एज heading.html के तौर पे सेव कर लेना है, और फिर जब आप इसे डबल क्लिक करके खोलेंगे तो ये ब्राउज़र में जो है वो कैसे नज़र आएगी जी, इस तरह से इसकी आउटपुट जो है वो आपको नज़र आएगी, जो आपको ये ऊपर फिगर नज़र आ रही है, ये फिगर। तो आपको ये माई फर्स्ट हेडिंग H1 के अंडर लिखी थी, माई सेकंड हेडिंग जो है H2 हेडिंग के अंडर लिखी थी, ये स्मॉल आ रही है। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सबसे छोटी X6 के अंडर जो आपने लिखी थी वो ये आपको नज़र आ रही है। उसके बाद HTML पैराग्राफ्स की बात आती है। तो HTML पैराग्राफ्स का पर्पस क्या होता है कि जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं तो जो आपकी लाइन की जो लेंथ है वो आपकी जो भी साइज़ होता है डॉक्यूमेंट का, या अगर ब्राउज़र की बात करें तो जितना साइज़ होता है जहाँ पे आपका ब्राउज़र एंड हो रहा है तो लाइन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाती है जब भी हम पैराग्राफ को लिखते हैं। तो ये बात समझ में आई आप लोगों के? जैसे आप इस पेज को देख लें कि आपकी लाइन जो है पैराग्राफ की वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसकी लेंथ यहाँ तक जा रही है। यहाँ पे विंडो क्लोज हो रही है, विंडो की जो है वो लिमिट आ गई। अब खुद ब खुद लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर जाएगी यहाँ से। तो वही बात है कि पैराग्राफ में लाइन जो भी हम लिखते जाते हैं वो नेक्स्ट लाइन में विड्थ को देखते हुए आपके जो भी आपका पेज है उसको देखते हुए वो नेक्स्ट शिफ्ट होती जाती है। तो किसी भी चीज़ को जब हम पैराग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए पी का टैग यूज़ होता है। तो आप जैसे ये देख रहे हैं कि ये
पी का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमने जो भी लाइन लिखनी होगी वो पैराग्राफ कंसीडर होगी। तो इसके लिए भी जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो हमारे पास अलाइन का एट्रीब्यूट है, और इसमें भी हम अलाइनमेंट जो है वो सेंटर, लेफ़्ट या राइट, जिस तरह हमने हेडिंग के लिए पढ़ा था वो हम कर सकते हैं। अब जैसे मैं पैराग्राफ के लिए ओपनिंग टैग लिखूंगी और फिर इसका एट्रीब्यूट अलाइन इक्वल टू राइट, इसको मैं डबल कोट के अंदर लिखूंगी और फिर इसका जो क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट है वो लगाऊंगी यहाँ पे। ये मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने बिल्कुल स्मॉल सी लगाई है। तो इसके बाद अब मैं जो भी पैराग्राफ लिख लूँ, जैसे कि आई एम अ पैराग्राफ, ये लिखने के बाद जो मेरा पी का क्लोजिंग टैग रहता था वो मैंने एंड में लगा दिया। तो उससे ये बात श्योर है कि अब ये जो मेरा पैराग्राफ ये जो डिस्प्ले होगा ये राइट साइड पे अलाइन हुआ हुआ होगा। किस तरह से कि अगर मैं इसकी समझे ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है, वेब ब्राउज़र है, तो वेब ब्राउज़र में ये कैसे होगा, आई एम अ पैराग्राफ एंड सो ऑन, यानी पैराग्राफ को मैंने डॉट लगा के कंप्लीट, नहीं जगह नहीं थी यहाँ पे इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये राइट अलाइन हो गया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ होता अलाइन में लेफ़्ट तो क्या होता, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता, और अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता सेंटर, तो फिर ये कहाँ से स्टार्ट होता, ये इस सेंटर एरिया में, ना लेफ़्ट से और ना ही राइट से, सेंटर से स्टार्ट होता। तो अगर आप ये प्रैक्टिस 2.3 देखें, राइट HTML कोड दैट डिस्प्लेज 3 पैराग्राफ्स विद डिफरेंट पैराग्राफ अलाइनमेंट्स, कि 3 पैराग्राफ लिखें और उनकी अलाइनमेंट सबकी डिफरेंट हो। तो फिर आप ये कर लेंगे कि नोटपैड ओपन करें और अपना ये कोड आपने उसके अंदर, तो आप ये देखेंगी कि फर्स्ट आपने जो अपना पैराग्राफ लिखा है यानी ये वाला, यहाँ तक, ये आपने इसकी अलाइनमेंट आपने क्या कर दी है, अलाइनमेंट सेंटर, तो ये आपका सेंटर में आएगा। और ये जो दूसरा पैराग्राफ है ये आपका, इसकी अलाइनमेंट हमने दी हुई है राइट, और तीसरे पैराग्राफ ये वाला, इसकी अलाइनमेंट आपने दी हुई है लेफ़्ट। तो अगर आप इसकी आउटपुट देखें, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर यानी ब्राउज़र पे, तो ये आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसकी आपने अलाइनमेंट दी थी सेंटर, तो ये आप देख रहे हैं कि ये सेंटर में ही है ये पैराग्राफ, ये वाला। उसके बाद दूसरे की हमने अलाइनमेंट दी थी राइट, तो ये
राइट पे ही है। पहली लाइन का इसलिए पता नहीं चल रहा कि लंबी लाइन है। दूसरी लाइन देखें, ये राइट पे अलाइन हुई हुई है। और तीसरी की जो हमने अलाइनमेंट दी थी वो थी लेफ़्ट। तो ये आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट ही अलाइन हुआ है। ठीक है ना। तो क्लास, आज हम लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर था HTML का। तो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। आप इसको समझें, अंडरस्टैंड करें। और आपके लिए एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट यूँ है कि ये जो आपके पास प्रैक्टिस के लिए जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं, यानी एग्जाम्पल जो है 2.1, 2.2 एंड 2.3, ये आपने अपने कंप्यूटर्स को ऑन करके उनके ऊपर ये प्रैक्टिस करनी है और अपनी असाइनमेंट मुझे शेयर करनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा कि नोटपैड ओपन करना है और नोटपैड में प्रैक्टिस 2.1 पहले कीजिएगा। तो आपने उसको लिख कर और फिर रन करके देखना है। उसको सेव, नोटपैड की फ़ाइल को सेव करने का मैंने आपको बताया कि .htm या .html से सेव कर देना है और फिर आपने उसको वेब ब्राउज़र में ओपन करके देख लेना है। और प्रैक्टिस 2.2 में आपने हेडिंग्स जो हैं वो अप्लाई करनी है और प्रैक्टिस 2.3 में आपने पैराग्राफ्स की अलाइनमेंट्स जो है वो सेट करनी है। पैराग्राफ वही जो इस प्रैक्टिस में दिया गया है, आपने उसी का यूज़ करना है और इसको अप्लाई करना है और अपनी आउटपुट जो है मुझे शेयर करनी है। कोई प्रॉब्लम आए तो क्यूरी आप कर सकती हैं। तो आपके रिस्पांस का वेट रहेगा। तो कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।